तो बोर्ड पर आप देखें कि इस पे लिखा है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पर लिखा है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, ये है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहली आर्टिकल आया कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर खूब डिटेल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, कुछ भी हो सकता है, प्लेट हो सकती है, स्फीयर हो सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर बताया जाएगा यहाँ। तो किस चीज की कैपेसिटी, क्या वो काम करेगा, क्या रखेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो यह कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। ये जो कंडक्टर है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। जैसे गिलास में पानी रखते हो, तो जब गिलास में पानी रखते हो तो आधा गिलास, थोड़ा और पानी, फिर और पानी, फिर पूरा गिलास भर जाता है। ऐसे इस कंडक्टर पर चार्ज दोगे और चार्ज से पूरा कंडक्टर भर जाएगा। ठीक, तो अब आप सोचिए कि जब हम किसी गिलास में पानी भरते हैं तो उसमें क्या इंक्रीज होता है। तो बहुत से लड़के कह देते हैं उसमें वाटर इंक्रीज करता है। नहीं, उसमें वाटर का लेवल इंक्रीज करता है। जब पानी गिलास में भरते हो तो क्या इंक्रीज करता है, पानी का लेवल, वाटर का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। पानी डालते जाओ तो ऊपर पानी का लेवल बढ़ता है। यहाँ पर चार्ज है, चार्ज देने से क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। जितना चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट जिसकी यूनिट होती है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। जितना चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल इसका इंक्रीज करेगा। तो ये जो क्यू चार्ज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्यू आप जानते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। तो Q इज इक्वल टू सी बी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन बी। दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। C इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। Q अपॉन V, कूलम अपॉन वोल्ट, लेकिन इसके नए यूनिट, इसका एक सिंगल यूनिट फैराड, F से डिनोट करते हैं। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। इतना तो याद ही हो गया होगा, ऐसे याद कर लो। कोई फिजिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ये फैराड यूनिट याद करो। फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। अब इसमें हम नहीं बताएंगे, लेकिन फैराड इतनी बड़ी यूनिट होती है कि एक फैराड का कंडक्टर हम अर्थ पर रख नहीं सकते। अर्थ जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो देखना कि अर्थ का जो कैपेसिटी है वो एक फैराड से बहुत कम है। ठीक है, 911 इसकी माइक्रो फैराड होती है। तो ये फैराड बड़ी यूनिट है तो उसको छोटी यूनिट में चेंज करो।
1 माइक्रोफेराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। 1 माइक्रो तो 10⁻12 कर दो। ये पिको फैराड, नैनो फैराड 10⁻9 फैराड। तो ये पहली आर्टिकल हो गई, याद कर लीजिए। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 2 पे आइए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब यही है अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्योंकि अर्थ भी एक स्फेरिकल कंडक्टर हम मान सकते हैं। तो V इक्वल टू ये दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R। इसको क्या दे रहे हैं? चार्ज। देखिए ये ऐसे चार्ज देते जाओ, चार्ज कर दो। कितना चार्ज दे दिया? Q चार्ज दे दिया। स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज कितना दिया गया? Q चार्ज दिया गया। अब जब Q चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल होगा। स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और जो हमारा फार्मूला C इक्वल टू Q/B वहाँ निकला था वही रख दो। C इक्वल टू Q/B, वैल्यू पुट करो, Q/Q 4πε0 ऊपर हो जाएगा। तो C इक्वल टू 4πε0R। स्फेरिकल कंडक्टर क्या कैपेसिटेंस रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस। और 4πε0 को 1/9 10⁻9 रख दो, तो ये न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला बन गया तुम्हारा, C इक्वल टू R/9 10⁻9। अगर रेडियस देते जाएंगे तो आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो यहीं पर अर्थ का रेडियस लिख दो, 6.4 10⁻6 मीटर। और ऐसा करने से 6.6 इंटू 10⁻6 मीटर जब करोगे तो ये कम हो जाएगा। तो माइक्रो 10⁻6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तब ये 911 माइक्रोफैराड आ जाएगा। यानी 1 फैराड से बहुत कम होता अर्थ की कैपेसिटी। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या 1 फैराड का कंडक्टर अलमारी में रख सकते हो? तो जवाब आपका आएगा नहीं। जब अर्थ ही की कैपेसिटी 1 फैराड से कम है तो हम कैसे 1 फैराड का कंडक्टर अलमारी में रखेंगे? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यह बात यहाँ पर आपको मालूम होगी, यहाँ पर ये बात मालूम होगी। आगे बढ़िए। अब आया आपका थर्ड कैपेसिटर। अब आया वही जो टॉपिक आपका है, जो चैप्टर आपका है, क्या है कैपेसिटर। अब खूब ढंग से कैपेसिटर को समझिए। अब यहाँ पर एक प्लेट हमने लिया और एक दूसरी प्लेट लिया। ध्यान से देखिए, एक प्लेट यह है, एक प्लेट यह है। और इसको प्लेट ए को चार्ज दे दो प्लस 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 प्लस, तो प्लेट दूसरी प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो प्लेट बी है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, बी प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन से प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से। ये प्लस यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस कर दिया, प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस कर दिया। अब क्या है, अगर ये प्लेट ना होती मान लो, तो केवल यही प्लेट होती और इसका पोटेंशियल VA होता। किसका? ए प्लेट का पोटेंशियल VA होता। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। जब प्लेट रखी गई बी, तो इस निगेटिव चार्ज से भी तो यहाँ पोटेंशियल होगा। हर चार्ज के चारों ओर पोटेंशियल होता है, तो निगेटिव चार्ज से निगेटिव पोटेंशियल माइनस VB। और इसका पोटेंशियल पहले था VA, तो VA माइनस VB पोटेंशियल हो गया। तो अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। कौन सा कॉन्सेप्ट है
कि जब कभी भी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए, चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए, तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए डिक्रीज हो गया, वी ए माइनस वी बी, वी ए से कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब ये डिक्रीज हो जाता है तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू अपान वी ए माइनस वी बी होता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ये कंसेप्ट रखिए कि जब कभी भी चार्ज कंडक्टर के पास कोई भी अनचार्ज कंडक्टर रख दो तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ये देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, यानी ज़्यादा चार्ज ये अपने अंदर रखेगा इन प्लेट्स के बीच, या इन प्लेट्स पर जो बीच में चार्ज है वो इस पर चार्ज ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट होगी, ज़्यादा एनर्जी रख सकेगा, ज़्यादा चार्ज रख सकेगा। तो यही कैपेसिटर का यूज है कि इससे इसका यूज करके हम ज़्यादा चार्ज और ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा कंसेप्ट है, एनर्जी ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर देंगे तो हम लोग वो बना लेते हैं ना कैमरा में जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन होता है, उसमें इसका यूज होता है। चार्ज कर लो इसको कैपेसिटर तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो वो बाद में न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे सब चीज़ें हमको। तो हम कैपेसिटर की एक डेफिनेशन हमेशा दिमाग में रखें कि कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट या डिवाइस ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर इज द डिवाइस या इज द अरेंजमेंट ऑफ टू conductors so that more charge, hence more energy can be stored। ठीक है, और एक चीज़ और भी है कि इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सी बढ़ गया ना, वी ए माइनस वी बी नीचे है, कम है ये, तो ये, तो इससे ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स so that the capacitance of the system can be increased। ये भी कह सकते हो, क्या कहोगे? Capacitance of the conductor can be increased, capacitance of the conductor can be increased so that more charge, more energy can be stored, more charge, more energy can be stored। अब देखिए ये डिपेंड किस पे करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी इसके कंडक्टर के साइज पर, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, इनके बी प्लेट्स के बीच डिस्टेंस पर, और थर्ड क्या है, इनके बीच जो मीडियम है, इनके बीच जो मीडियम है, एयर मीडियम है कि कोई ऑयल मीडियम है या पेपर मीडियम है, एनी मीडियम यहाँ पर भर दिया जाए, उसको हम लोग बाद में कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, जो हम यहाँ पर और डिटेल में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, उस पर डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है वो आपको बताया। नाउ कम टू द 4th आर्टिकल। अब हमारी 4th आर्टिकल है, तो 4th आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। नाउ दिस इज आवर 4th आर्टिकल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज 4th आर्टिकल। ये 4th आर्टिकल है, क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले जानिए। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर आर टू प्लेट्स, मेटालिक प्लेट्स। अब हम लोग यहाँ मेटालिक पढ़ लेते हैं, वैसे तो हम लोग हथेली से ही बना लेते हैं, दोनों हथेलियों को पैरेलल कर दें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनमें क्या होता है, ए और बी दो प्लेट्स हैं, तो इसमें एक को चार्ज दिया जाता है, सपोज पॉजिटिव चार्ज दिया गया, और बी प्लेट को हमने अर्थ कर दिया। तो अर्थ करने से क्या होगा कि इंड्यूस चार्ज जो यहाँ पर निगेटिव है, और पॉजिटिव भी तो इंड्यूस होता है, तो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाता है, अर्थ से कनेक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के अर्थ से उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन? अर्थ से, और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बारे में और जानिए। इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी होता है, एरिया ए होता है, और ये जो बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्या ये क्या है, और ये क्या प्लेट है और ये क्या प्लेट है। अब दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, E = सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जैसे इससे एक प्लेट और दो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम है तो के एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB निकाल सकते हो। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB = E × D। V = E × D होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो VA - VB = E की जगह सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू D कर दो। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका थ्योरी में पूछा जाता है, तो इसलिए आप आसानी से लिख सकते हैं, समझ लीजिए। तो VA - VB = E × D, और VA - VB = सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये कहाँ से आया, ये वैल्यू है E की। अब ये इक्वेशन 2 हुआ, और C = Q अपॉन VA - VB होता है, और Q होता है A × सिग्मा। इस पर सिग्मा जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज ऑन यूनिट एरिया, और इसका एरिया हमने कितना माना, ए एरिया का है, तो Q = A सिग्मा। तो Q की जगह A सिग्मा लिख दो, VA - VB की जगह आप लिख दें इक्वेशन 2 से, तो ये आ जाएगा C = KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D फैराड। ये फार्मूला याद कीजिए न्यूमेरिकल के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो C = KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D रख दो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का न्यूमेरिकल आपसे लग जाएगा। ठीक है। अब हमारा आर्टिकल 5 आ गया। देखिए क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब अब हम ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं जिसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसमें सम पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है। ये देखिए इतने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है, T थिकनेस की प्लेट बीच में रख दी गई है, और ये दोनों प्लेट के बीच, तब जब T थिकनेस की प्लेट रख दी गई और यहाँ से यहाँ तक D है, तो क्या आप समझते हैं इसमें एयर है। प्लेट्स के बीच में एयर कितना डिस्टेंस है, D - T। ये देखो D - T तक एयर है, और T तक जो है वो मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी,
E1 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एयर में, और E2 सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट कहाँ, मीडियम में, इस मीडियम में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। तो जो हमारा वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हुए, तो E1 इंटू डी माइनस टी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और E2 इंटू टी, E2 में T डिस्टेंस तक E2 रहता है। तो आपका VA माइनस VB इजकल टू E, यहाँ पर E की E1 और E2 की वैल्यू लिख दो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और क्या है प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू केवल टी, और यहाँ क्या है डी माइनस टी है, और C इक्वल टू क्यू अपान VA माइनस VB, C इक्वल टू क्यू की जगह हमने A सिग्मा रख दिया और नीचे VA माइनस VB रख दिया, तो इसमें सिग्मा कैंसिल हो गया, तो आपका C की वैल्यू आई क्या, बहुत इम्पॉर्टेंट, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, और फिर बीच में प्लस, ऐसा ना हो के इसके नीचे भी लिख दो, नहीं, डी माइनस टी अलग और फिर आगे प्लस, तब आपका आएगा टी अपान के, डी माइनस टी, इसको समझ लो डी माइनस टी अपान 1, क्योंकि एयर का डायरेक्ट कांस्टेंट 1 होता है, और प्लस टी अपान के, अगर कई मीडियम हो तो D1 अपान K1 प्लस D2 अपान K2 प्लस D3 अपान K3 नीचे आएगा, ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट A। कितने भी मीडियम रख दिए जाए, कितनी प्लेटें रख दिए जाए, आप C निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, इसका C इक्वल टू इतना आ गया। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि अगर किसी चार्ज कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी जाती है, किसी चार्ज कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी जाती है, तो उस डाइलेक्ट्रिक पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, यानी जैसे ये प्लस है तो यहाँ माइनस इंड्यूस होगा और इस साइड में प्लस, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो यूज़ है वो पढ़ाएंगे।